देश बदल रहा है, ये सब कहते हैं कि देश के किसान, व्यापारी और युवा सब चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, लेकिन जिन्हें ये आवाज पहुंचाने के लिए आप और हम चुनते हैं, वो संसद और विधानसभाओं में खुद की आवाज को ही शोर में बदल रहे हैं। जनता उम्मीद तो ये करती है कि जिन्हें चुनकर भेजा है वो उनके हित वाले कानून बनाएंगे, न केवल कानून बनाएंगे बल्कि क्षेत्र की समस्याएं भी सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या हमारे ये जनप्रतिनिधि वाकई में ऐसा कर रहे हैं? राजस्थान विधानसभा में बुधवार को हुए घटनाक्रम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आखिर क्यों? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप? मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आप नहीं चला रहे। मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आई विल नॉट अलाउ इट। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी राजस्थान विधानसभा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, आई विल नॉट अलाउ इट। मैं माननीय मंत्री जी बिल्कुल अलाउ करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं। ये जिक्र आप मुझे बात निकाल दीजिए। और यहाँ हमारे माननीय जनहित और विकास के मुद्दों पर गंभीरता दिखाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और हंगामा करने में मशगूल है। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें, आपको पूरा अधिकार है मुझे हटाने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और आपको तो अभी चला जाऊंगा। शोरगुल भी ऐसा कि कोई किसी की बात न तो सुन पा रहा और न ही समझ पा रहा। ये वही माननीय हैं जिनको आप और हमने बड़ी उम्मीदों से चुनकर भेजा है, आपसी मतभेदों की रंजिश निकालने के लिए नहीं बल्कि हम सबके सुख दुख की परवाह करने के लिए। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो खुद सरकार कहलाते हैं, ऐसे गरज रहे हैं जैसे सामने वाले का दम निकाल कर ही छोड़ेंगे। हंगामा तो आप और हमने भी खूब किया है अपने विद्यार्थी काल में, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, लेकिन वहां भी मॉनिटर आंखें तरेर दे तो सारी शरारत हवा हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। मॉनिटर यानी विधानसभा अध्यक्ष की भी कोई नहीं सुन रहा। वे तो इतने खफा हुए कि विधानसभा को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर कुर्सी से उठ गए। मैं माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं। हालांकि एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष मान भी गए और सदन की कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन सदन में जो कुछ हुआ उसे सीधे प्रसारण में प्रदेश की जनता ने देखा है। 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के बाद भी गतिरोध जारी रहा तो खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने हमारे इन माननीयों को याद भी दिलाया कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को हमारे माननीयों ने इतना दिल पर ले लिया कि गाली गलौज पर उतर आए। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को अपने दल के सदस्य के बर्ताव के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। मंत्री जवाब देने पर अड़े रहे तो विपक्षी सदस्य उनको न सुनने पर, और मंत्री का जवाब भी ऐसा कि आसन को भी टोकना पड़ा। आसन की अनदेखी करने में सत्ता पक्ष भी आगे रहा। आसन के टोकने के बावजूद मंत्री बोलने का प्रयास करते रहे तो आसन को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की बातें तो खूब सुनी थी, लेकिन यहाँ तो हमारे ये माननीय अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की 2 दिन पहले दी गई नसीहत को ही भुला बैठे। आपको याद दिला दें, सोमवार को ही विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित सेमिनार में हमारे ये माननीय मौजूद थे। इस सेमिनार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि लोकतंत्र के संकट काल में निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व अधिक हो जाता है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सत्ता तो सोशल सर्विस होनी चाहिए, लेकिन आज इसका रूप बदल रहा है। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।
गडकरी ने कहा कि हम जितना अच्छा होंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा। इस सदन में कौन बीजेपी वाला है, कौन कांग्रेस है, कौन इंडिपेंडेंट है, कोई पता नहीं चलता। मेरे बाहर से मुझे नहीं पता चलता, और होना ऐसा ही चाहिए। हमारे जो झगड़े होते हैं वो इलेक्शन के वक्त दिखने चाहिए। तो ये अगर हम परिवर्तन राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र सफल हो जाएगा। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। विचारधारा से दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करना ये लोकतंत्र का आस्था है, आत्मा है। अलग अलगता में एकता ये हमारी विशेषता। हमारे विचार अलग होने के बाद भी लोकतंत्र के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, गरीब के कल्याण के ऊपर तो मतभेद नहीं हो सकता। बातें हैं, बातों का क्या। इसीलिए हमारे इन माननीयों ने 2 दिन में ही इन बातों को भुला दिया। लेकिन असली बोझ तो जनता पर ही पड़ता है, इसकी भला इनको क्यों परवाह हो। विधानसभा चुनाव में जनादेश देकर जनता विधायकों को 1825 दिन यानी 5 साल के लिए चुनकर भेजती है। लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में सदन में बैठक 150 दिन भी नहीं होती। शुरुआती 25 साल तक स्थिति कुछ अच्छी नजर आई और 1319 दिन सदन की बैठकें हुई। लेकिन बाद के 41 साल में 1980 से 1990 तक के 2 कार्यकाल के अलावा कभी 5 साल में सदन 150 दिन नहीं चला। पिछले 20 सालों में तो विधानसभा चर्चा से अधिक हंगामे के रिकॉर्ड में आगे रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हमारी विधानसभाओं में बैठकों की कछुआ चाल कैसी है। सबसे पहले पहली विधानसभा की बात करें, कार्यकाल था मार्च 1952 से मार्च 1957, सदन चला 303 दिन। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल था अप्रैल 1957 से मार्च 1962, सदन चला 306 दिन। तीसरी विधानसभा मार्च 1962 से फरवरी 1967, सदन चला 268 दिन। चौथी विधानसभा मई 1967 से मार्च 1972, सदन चला 242 दिन। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन रहा। पांचवी विधानसभा मार्च 1972 से अप्रैल 1977, 200 दिन सदन चला। इसके बाद 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा। छठी विधानसभा आई जुलाई 1977 से फरवरी 1980 तक, सदन के दिन रह गए 115। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन। 7वें विधानसभा जुलाई 1980 से मार्च 1985, सदन के दिन रह गए 168। 8वीं विधानसभा मार्च 1985 से मार्च 1990, सदन चला 180 दिन। 9वीं विधानसभा मार्च 1990 से दिसंबर 1962, सदन के दिन रह गए 95। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक फिर राष्ट्रपति शासन। 10वीं विधानसभा दिसंबर 1993 से नवंबर 1998, सदन चला 141 दिन। 11वीं विधानसभा जनवरी 1999 से दिसंबर 2003, सदन के दिन 143। 12वीं विधानसभा जनवरी 2004 से दिसंबर 2008, सदन चला 140 दिन। 13वीं विधानसभा जनवरी 2009 से दिसंबर 2013, सदन के दिन 119 दिन। 14वीं विधानसभा जनवरी 2014 से 7 सितंबर 2018 तक, सदन चला 139 दिन। और 15वीं विधानसभा
15 जनवरी 2019 से अब तक सदन के दिन रहे 85। हमारी विधायिकाओं में लगातार हो रहे अवरोध और कार्यवाही स्थगन दर्शाते हैं कि हंगामा करने वाले जनप्रतिनिधियों का विश्वास बहस में कम और सदन के भीतर धरना देने में ज्यादा है। देश प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं, जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर चर्चा तब ही हो सकेगी जब विधायिका और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे। बड़ा सवाल यही है, क्या सदनों को बार बार स्थगित करना ही विरोध और असहमति व्यक्त करने का तरीका बन जाएगा? क्या धरना प्रदर्शन ही सदनों में विरोध की अभिव्यक्ति का पर्याय बन जाएंगे? क्या वो समय नहीं आ गया है जब सदनों के कामकाज में व्यवधान डालने वालों की सदस्यता रद्द करने पर विचार हो? सत्ता पक्ष का सदन चलाने का जितना दायित्व है उतना ही विपक्ष का भी है। ऐसा होने लगा तो ही विश्व का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र श्रेष्ठता की ओर बढ़ पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।